मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त उर्दू हाल निज़ामाबाद अहमदी बाज़ार में ठहरा हुआ हूँ और यहाँ पर कुछ हक़ाइक़ पर से पर्दा उठाते हुए मैं आपसे कुछ अहम बातें शेयर करना चाहता हूँ, आपके गोशे गुज़ार करना चाहता हूँ। यहाँ पर उर्दू अकेडमी की जानिब से इस उर्दू हाल में एक लाइब्रेरी चलाई जाती है और क़बल यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस चलाए जाते थे। आइए देखते हैं कि इसकी हालत क्या है। ये जो टेबल नज़र आ रहा है, इस पे चंद अखबार रखे हुए हैं और ये चंद अखबार पर मुश्तमिल उर्दू अकेडमी की लाइब्रेरी है। उर्दू अकेडमी के अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि एक बहुत ही भारी पैमाने पर यहाँ पर लाइब्रेरी चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर लाइब्रेरी के नाम पर चंद अखबार रखे हुए हैं और यहाँ पर कुछ रद्दी और कुछ पुरानी किताबें हैं जो कि मैं समझता हूँ अब किसी काम की नहीं रही और इतनी धूल है उसके ऊपर कि कुछ बयान भी नहीं किया जा सकता कि यहाँ कैसी कारकर्दगी का मुजाहरा किया जा रहा है। और यहाँ पर नई किताबों की सरबराही हो रही है या नहीं, एक अलग बहस है, लेकिन लाइब्रेरी फिर भी चल रही है। तो अभी मैंने बात किया था, यहाँ पर ये बच्चा है जो सामने ठहरा हुआ है, यहाँ पर जो लाइब्रेरी असिस्टेंट है ये, और उसने बताया कि लाइब्रेरी सुबह और शाम बाकायदगी से खोली जा रही है, जिसको मैंने भी चेक किया है। लाइब्रेरी तो चल रही है लेकिन चंद अखबारात पर मुश्तमिल ये लाइब्रेरी है। आइए हम आपको उर्दू अकेडमी के कंप्यूटर सेंटर का मुशाहिदा कराते हैं। यहाँ पर हमारे जो है सो इसके इंचार्ज खालिद साहब भी ठहरे हुए हैं और जो सो यहाँ के जो सो अटेंडर हैं हमारे नजीब साहब वो ठहरे हुए। ये देखिए यहाँ पर कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, इस तरफ भी कुछ कंप्यूटर रखे हुए हैं। मैं समझता हूँ 1 2 3 4 8 जो सो कंप्यूटर रखे हुए हैं और पूरे के पूरे कंप्यूटर्स ख़राब हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। आपको सुनकर बड़ी मसरत होगी कि ये उर्दू अकेडमी की कारकर्दगी है, जिसकी कारकर्दगी से मुतासिर होकर इस सेंटर को उर्दू अकेडमी से निकालकर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के हवाले किया गया था, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले किया गया था। लेकिन वो कारकर्दगी के मामले में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट उर्दू अकेडमी से भी जो से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इन कंप्यूटर क्लासेस को गुज़श्ता 1 साल से बंद रखा हुआ है। 2 साल हो चुके हैं। ये कैसा मजाक है उर्दू दानों से और जो सो अक़लियतों के साथ एक भद्दा बदनुमा मजाक है, इंतहाई घाना मजाक है कि मुस्लिम अक़लियती तलबा को जो सो तरबियत फराहम करने के नाम पर यह कंप्यूटर सेंटर चालू किया गया था। लेकिन आज जो सो देखा जा रहा है 2 साल से, गुज़श्ता 2 साल से, जैसा कि अभी मेरे इंस्पेक्टर ने बताया कि 2 साल से ये सेंटर बंद है। क्यों इस तरह जो अक़लियतों के साथ मजाक किया जा रहा है, ये सवाल बहुत ही अहम और चुभता हुआ है। एक अच्छी खासी जगह है, एक अच्छा खासा मुकाम है। यहाँ पर अगर तरबियती क्लास अगर चलाई जाती है तो कई नौजवानों को जो सो इससे तरबियत मिल सकती है और उनका मुस्तकबिल जो सो रोशन हो सकता है। यहाँ तरबियत हासिल करने के बाद वो रोज़गार से मरबूत हो सकते हैं। इन कंप्यूटर क्लासेस से साबिक़ में मैंने देखा था कई नौजवानों ने तरबियत हासिल की, कई तलबा और तालिबात ने तरबियत हासिल की और वो लोग आज अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस मौके से हमारे नौजवानों को क्यों महरूम किया जा रहा है, ये सवाल मैं उर्दू अकेडमी के मौजूदा चेयरमैन तो उनसे सवाल करूंगा कि जो है सो भैया आप साबिक़ में भी सदरनशीन थे और आपके दौर में जो मसाइल उभरे उसका खुमियाजा जो सो आज इस सेंटरों को भुगतना पड़ रहा है। आज फिर आप दोबारा सदरनशीन बने हैं तो आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इन कंप्यूटर क्लासेस को चालू किया जाए, इन कंप्यूटर सेंटर्स को जो सो कारगर बनाया जाए। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन अकबर हुसैन साहब से भी मैं दरख्वास्त करूँगा, ख्वाहिश करूँगा कि वो इस तरफ तवज्जो दें। क्यों कि जो सो ये मामले हुकूमतों ने हमारे तलबा की बेहतरी के लिए, तलबा के जो सो बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो सो शुरू किए हैं, इनसे खिलवाड़ करने का आपको कोई हक़ हासिल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हुकूमत फंड नहीं दे रही है। हुकूमत ने जब 70-80 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था उस वक्त में जो सो कंप्यूटर क्लासेस चालू किए गए और आज तो जो सो मैं समझता हूँ कि जो सो अक़लियती बजट 2000 करोड़ से ज़ायद हो चुका है और 2000 करोड़ से ज़ायद फंड के बाद इस कंप्यूटर सेंटर को तो जदीद कोर्सों से आरास्ता कर देना चाहिए था। यहाँ पर बेहतरीन किस्म के जो है सो कंप्यूटर्स लगाए जा सकते थे, उल्टा कर दिया गया। यहाँ के जो सो स्टाफ को तनख्वाहें नहीं है, यहाँ के स्टाफ की तनख्वाहें इंतहाई हकीर, इंतहाई कम तनख्वाहें दी जा रही है। ये तो हैरत की बात है। ये इस मकसद की वजाहत करने की ज़रूरत है उर्दू अकेडमी को और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को कि क्यों इस तरह का बदा मजाक मुस्लिम अक़लियत के साथ किया जा रहा है। अभी यहाँ
बहुत काफ़ी जगह है। ये कंप्यूटर सेंटर के क्लासेस की जगह जो सो अभी, और एक यहाँ रूम है जहाँ तलबा को जो सो कोचिंग दी जाती थी। ये भी एक अच्छा खासा मरकज़ था। ये 2 साल से बंद रखा हुआ है मरकज़ को। 2 साल में मैं समझता हूँ एक 3-4 बैच आराम से निकाले जा सकते थे यहाँ से तरबियत फराम करके। 6 महीने में एक बैच, तो 4 बैचेस तो आराम से निकाले जा सकते थे, समझे। और यहाँ पर इंचार्ज का जो रूम है, बहुत बड़ा ताला नज़र आ रहा है उस पर, और सामने इंचार्ज का रूम है। एक ज़माने में शायद यहाँ पर हमारे जमील निज़ामाबादी बैठा करते थे, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। और उसके बाद से ये ताला हमारा मुँह छुड़ा रहा है। और यहाँ पर ऊपर भी बहुत बेहतरीन हाल बना हुआ है। अभी हमारे इंस्ट्रक्टर ने बताया था कि ऊपर भी जो सो तरबियती क्लास फराहम की जाती थी। अच्छी खासी जगह है। इस सेंटर को अगर दोबारा शुरू किया जाता है तो कई जो सो मुस्लिम नौजवानों का मुस्तकबिल संवर सकता है। लेकिन इतनी बड़ी गफलत मुस्लिम अक़लियती इदारे करते हैं तो हैरत होती है, जबकि मुस्लिम अक़लियती बजट 2000 करोड़ से ज़ायद हो चुका है। और ये सेंटर उस वक्त शुरू किए गए थे जब बजट मैं समझता हूँ 100-200 करोड़ के अंदर ही था। इतने भारी बजट के बावजूद इन तरबियती क्लासों से और जो सो तालीमी जो सो माहौल से तलबा को दूर कर देना हैरत अंगेज़ ही नहीं बल्कि एक साजिश ही लगता है। अगर मेरे अल्फाज चुपते हुए हैं तो इसमें मेरे को कोई जो सो अफसोस नहीं है, कोई जो सो ख़बात नहीं है, और ना मुझे कहने में कोई झिझक है कि जानबूझकर इन मुस्लिम इदारों को तबाह किया जा रहा है। और उसमें कहते हैं कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार नहीं बता सकते। और ये हमारे अगर घर को आग लगी है तो हमारे अपने इन इदारों के जो सो ज़िम्मेदारों की वजह से लगी हुई है। मेरी जो सो राज जो सो बात करूँगा मैं अकबर हुसैन साहब से और रहीमुद्दीन अंसारी साहब से, ये दोनों ही ज़िम्मेदार हैं हमारे। ये सेंटर्स गुज़िश्ता 2 साल से बंद है तो हैरत और अफसोस की बात है। देखिए ऊपर हम हाल का मुशाहिदा करेंगे, देखेंगे कि इस हाल की सूरत हाल क्या है। मोहतरम नाज़रीन, देख रहे हैं आपके जो सो एक बहुत ही खूबसूरत हाल है ये, और बहुत ही आरास्ता किया गया है। अभी मुझे बताया गया था कि जो सो यहाँ पर नए कंप्यूटर्स फराहम किए जाने वाले थे, इस सेंटर को चालू किया जाने वाला था, और उसके लिए जो सो बहुत ही आरास्ता किया है। यहाँ के लोगों ने मेहनत की है, यहाँ के स्टाफ ने। खुशी हो रही है मुझे, साफ़ सुथरा और जो सो बेहतरीन बनाया है। लेकिन ना तो कंप्यूटर आए ना ये सेंटर चालू हुआ, और जो सो कोई जो सो किसी किस्म का जो सो यहाँ पर जो सो फर्नीचर या जो सो कंप्यूटर्स फराहम नहीं किए गए। ये मैं समझता हूँ इतना भद्दा मजाक तो किसी और तबके के साथ किया ही नहीं जा सकता जो अक़लियती तबके के साथ किया जा रहा है। और मैं इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद नहीं करूँगा। हुकूमत 2000 करोड़ से ज़्यादा बजट दे रही है। यहाँ पर ज़िम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है, इसका गौर करना, इस पर गौर करना और नतीजे पर पहुँचना हम मुस्लिम तबके पे छोड़ते हैं, और मुस्लिम तबके के कायदीन पे छोड़ते हैं बात को। कि आप सोचिए 2000 करोड़ का बजट और तमाम अक़लियती इंस्टीट्यूट्स बंद, तो इसके ज़िम्मेदार कौन है, इस पर आपको गौर करना है। ये कंप्यूटर सेंटर्स, ये तालीमी इदारे जो हुकूमत की जानिब से चलाए जाते हैं, इससे हमारे गरीब मुस्लिम तबके को बहुत ज़्यादा फ़ायदा। बिलखुसूस यहाँ पर मैंने हमेशा तालिबात की मुतकस्सिर तादाद को देखा है जो यहाँ से तरबियत हासिल करने के बाद बहुत हद तक खुद कफ़ील बनती हैं। ऐसे कई तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल आपने तारीक कर दिया है। ये मेरा रास्त प्याम चेयरमैन उर्दू अकेडमी और चेयरमैन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन या अक़लियती बहबूद की तरफ है। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि इस तरफ तवज्जो दें। मुस्लिम तबका सो नहीं रहा है बल्कि देख रहा है। तो नाज़रीन, चलिए इस सिलसिले में हम हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, कंप्यूटर क्लासेस इनकी निगरानी में चलाए जाते थे, जनाब खालिद साहब है और जो हमारे शफ़ी साहब है, ये दोनों ही जो यहाँ के तजुर्बेकार इंस्ट्रक्टर्स हैं। और जो सो इनसे हम पूछेंगे, हमारे खालिद साहब यहाँ पर जो आपका जो इदारा है, आपका जो तरबियती इदारा था, इसमें कौन से कोर्स चलाए जाते थे? आप कौन से तो कोर्सों की तलबा को तरबियत फराहम करते थे? यहाँ पर जो है बच्चों को जो है कोर्स चलाया जाता था एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और यही कोर्स गवर्नमेंट की जानिब से फ्री दिया गया था। अच्छा, बाहर मार्केट में इसका क्या रेट है? क्या बाहर कीमत जो है तकरीबन 6000 से 8000 रुपये है कोर्स की फ़ीस जी, जो हुकूमत फ्री यहाँ पर दे रही थी। अभी जो आप जैसा कि अभी मालूम हुआ मुझे 8 कंप्यूटर्स हैं पर, क्या उसमें एक भी कारकर्द नहीं है? अभी पूरे के पूरे 1.5 कंप्यूटर्स
तो अब नए आपको कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, अगर आपको नए कंप्यूटर्स लेना है तो कितने बजट की ज़रूरत है? फर्नीचर और कंप्यूटर्स ऑलरेडी बजट में दे दिया गया, आने वाले थे लेकिन वो अब तक नहीं आए। तो इसमें आपको जो बजट आने वाला है ये उर्दू अकेडमी से मंजूरा है या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से? माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से। तो इसमें क्या कुछ खबाहत पता है कि भाई क्यों रिलीज़ नहीं किया गया बजट, ऐसे कुछ मालूम आपको? शफील साहब जब थे तो 6 सेंटर्स की नुमाइंदगी हो चुकी थी उनके ज़माने में, और हम लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई थी। कितना पीरियड हुआ इसको? कितने पीरियड? तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल पहले? 1 साल पहले का किस्सा है ये। फिर इसके बाद में आप अफगर हुसैन साहब को इस ताल्लुक से नुमाइंदगी करें आप लोग? हम कई मरतबा नुमाइंदगी किए हैं, लेकिन वो भी जो है चंद वजूहात की वजह से खामोश हैं। चंद वजूहात की वजह से खामोश। कुछ वजूहात मतलब समझा नहीं, कुछ वजाहत कर सकते हैं? हो सकता कुछ जो है सियासी दबाव। आप ये तो नहीं बोल सकते कि आपके पास बजट की कमी है। रियासती हुकूमत ने 2000 करोड़ रुपए बजट मुस्लिमों अक़लियत के लिए जो सो नहीं अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए 2000 करोड़ का बजट दिया है। 2000 करोड़ से ज़ायद है, तो ये मामूली बजट नहीं है, बहुत ज़्यादा बजट है इसका। तो इसका मतलब है कि आप लोग फंड का सही इस्तेमाल नहीं कर सक रहे। टेक्निकल वजूहात की वजह से ही इस सेंटर को बंद रखा गया, टेक्निकल वजूहात की भाई वजह आप कंप्यूटर आप कब से मरबूत है? ये तकरीबन मैं जो है यहाँ पर 16 साल से काम 16 साल से आप है, तो आप बता सकते हो टेक्निकल वजूहात क्या है जो 16 साल में जो है सो 14 साल दरपेश नहीं आई, ये 2 साल में दरपेश आ रही है टेक्निकल वजूहात। तो ये 2 साल में जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आए, जो टेक्निकल वजूहात क्या है, वो उसका वजाहत कर सकते हैं आप? जब से जो है टिमरिस स्कूल शुरू हुए थे, हम लोगों को यहाँ वहाँ काम पर लगाया गया, जिसकी वजह से इसका रास्त जो है असर सेंटर्स पर गिरा। वहाँ पर बच्चों की टिमरिस एक अलग शोबा है। हुकूमत ने जो है सो उसको जो सो बहुत बड़ी मनसूबाबंदी करते हुए टिमरिस को चालू किया है। टिमरिस से आपके तरबियती क्लासेस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। टिमरिस चलाए जाते हैं, एक अलग जो सो एक डिपार्टमेंट है उसका, टिमरिस डिपार्टमेंट। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन या अक़लियती बहबूद जो आपका इदारा है उसका सिर्फ निगरान है, तो उसका इस पर असर कैसा पड़ सकता? पहली बार जब शुरू हुए टिमरिस का हॉस्टल्स वगैरह जो शुरू हुए थे, जब जो है ना बी शफीला साहब भी उसके ज़िम्मेदार थे, तो उनकी तरफ से अब अगर कंप्यूटर सेंटर्स जब बंद है तो ये जो स्टाफ है इसको जो है ना अपने स्कूल की तशहीर में जो है ना इस्तेमाल करो इन लोगों को, और अपने को अपग्रेड करना है ये सेंटर्स। उसके लिए बजट मंजूर हो गया अपने को, 6 सेंटर्स पहले अपग्रेड कर रहे हैं अपन। चलिए, आप खाली थे, आपको इस्तेमाल करे होंगे, लेकिन अब टिमरिस का काम ख़त्म होगा। टिमरिस चालू होकर 4 साल हो चुके हैं, 4था साल चल रहा है ये। 4th एकेडमिक ईयर से जो सो हमारा टिमरिस गुजर रहा, तो यहाँ पर आप जो सो फिर जो सो गुज़श्ता 2 साल से खाली है। तो इस सालों से आप लोग तवज्जो नहीं दिलाए कि भाई हमारा टिमरिस का तो आपने हमको जो ड्यूटी तफवीज़ की थी हमने कर ली, अब ये सेंटरों को चलाना है, तो इसके ताल्लुक से क्या प्रोग्राम है? बार बार तवज्जो दहानी के बावजूद इस बात का हेड ऑफिस से ये बात कही गई कि बेस लेवल पे, मतलब पहले सिटीज़ में जो है ना ओपन कर रहे हैं, हैदराबाद में ओपन हुए पहले 6 सेंटर्स, उसके बाद जो है ना लालगोडा, करीमनगर चालू कर रहे हैं, यहाँ बात गलत है जी। हम शुरू कर रहे हैं, बात गलत है। ये अपग्रेड करके शुरू कर कारकर्द अपग्रेड करना एक अलग चीज़ है, सेंटर बंद कर दे के फिर चालू करना एक अलग चीज़ है। आप सेंटर बंद कर दिए थे, अपग्रेड करने का मतलब क्या है? थोड़े कंप्यूटर चेंज करना है आपको, थोड़ा जो सो फर्नीचर से आरास्ता करना है, ये ज़्यादा बजट नहीं हो। अब यहाँ पर आप 2 साल से इन सिस्टमों को कोने में रख के पूरा बर्बाद कर दिए, अब उसको अपग्रेड बोल के अगर नाम देंगे तो ये बात मुनासिब नहीं है, इसको मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। लेकिन तो इसका कसूरवार कौन है? क्या हो सकता है आप लोगों की कारकर्दगी को जो सो नाकिस समझते हुए जो सो इदारों को बंद किया गया? नहीं, हेड ऑफिस की तरफ से वहाँ की पॉलिसी, हेड ऑफिस की पॉलिसी ये है कि पहले शहर के जो सेंटर से उसको अपग्रेड करते हुए अजला की तरफ तवज्जो दी जाए। यानी कि अब इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हैदराबाद में मुसलमान रहते हैं, अक़लियतें रहते हैं, और दूसरे अजला में जो सो नहीं रहती अक़लियतें? नहीं, यहाँ पर भी अपग्रेड का काम हुआ, यहाँ पे जो है ना रिनोवेशन का काम हुआ, लेकिन हेड ऑफिस से जब नहीं हमारे शफी साहब, जब ये बात आपके सामने है तो आपने मीडिया से रुजू क्यों नहीं किया इस मसले को? कई बार मतलब इस ताल्लुक से न्यूज़ें आती रही पेपर्स में, लोकल पेपर्स में, और हम लोग हैदराबाद भी हेड ऑफिस भी नुमाइंदगी करते रहे इसके ताल्लुक से, लेकिन वहाँ से एक ही जवाब रहा कि जब भी आपके पास अपग्रेड होने का है, आपके पास फर्नीचर आया था, आपके पास जो है ना कंप्यूटर्स आ जाते, आप शुरू करिए बस। मोहतरम नाज़रीन, एक नुक्ता शिद्दत से मेरे जहन में चुभा है कि जो सेंटर कार्य करते थे उनको बंद किया गया। बंद इसलिए किया गया कि इसको अपडेट किया जाएगा, कुछ तरक्की दी जाएगी। बड़ी हैरत की बात है, आप एक इदारे को बंद कर देते हैं और उसको तरक्की देने की बात करते हैं, और 2 साल तक 4 बैचेस, और 4 बैचेस, एक बैच में कितने एक बैच में जो है 96 बच्चे जो है शामिल होते हैं। चलिए 96 बच्चे, तो आप अंदाज़ा कीजिए 4 बच्चों में कितने बच्चों का नुकसान हुआ इन 2 सालों में। अगर हम 4 बैच निकालते हैं तो मैं समझता हूँ कम से कम जो सो 380 बच्चों का जो सो हमने नुकसान कर दिया है इदारे की वजह से। ये जो सो इन्हें नाक़िस सोच की वजह से हैदराबाद में इदारे चालू किए जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है,
मुझे हैदराबाद में चालू करने से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो सो हैदराबाद में चालू करने के बाद में फिर यहाँ ट्रायल के तौर पे जो सो हैदराबाद में करके यहाँ करेंगे, बड़ी हैरत की बात है। क्यों अजला में मुसलमान नहीं रहते, अजला में अखिलती नहीं रहते? ये बड़ी अजीब बात है, ये अजीब थिंकिंग है, ये अजीब सोच है। आप चालू इदारों को, रनिंग इदारों को, कारकर्द इदारों को बंद करते हैं और फिर बात करते हैं कि हम अपग्रेड करेंगे। क्या अपग्रेड करेंगे? यहाँ पर तो मुझे सीधा जो सो अभी जो बातचीत सामने उससे तो बी शफीउल्लाह इसके मेन कसूरवार नज़र आ रहे हैं मुझे। मैं बी शफीउल्लाह, यानी कि बिल्कुल हैरत है। यहाँ के स्टाफ को टेमरिस के लिए क्यों इस्तेमाल करते हो आप? टेमरिस के लिए हुकूमत ने जो सो एक अलहदा स्टाफ को जो सो मुख्तस किया है और बहुत बड़ा स्टाफ है। एक स्कूल में जो सो सौों की तादाद में जो सो स्टाफ को जो सो हमारे वज़ीर आला ने जो सो मंजूरी दी है, तो फिर यहाँ के स्टाफ को जो सो एक करके जो एक तरफ आप जो है सो खड़ा भर रहे हैं, दूसरी तरफ से उसमें महंगी डाल रहे हैं। अरे हरियत की बात है ये। तो हमारी ख्वाहिश है, हम हमारे उदारों से, अखिलती इदारों से हम ख्वाहिश करेंगे, उसके सरबराहों से ख्वाहिश करेंगे कि फ़ौरी इन सेंटरों की तरफ तवज्जो दें, वरना मुसलमान उठ खड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान बात नहीं करते, मुसलमान एहतजाज नहीं करते, लेकिन हमको एहतजाज की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे रियासती वज़ीर आला बहुत ज़्यादा मुस्लिम तबके के लिए कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अक़लियती तबक़ात के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमको नुकसान पहुँच रहा है तो दरमियानी अहदेदारों से पहुँच रहा है। और हम जो सो इस चैनल के ज़रिए रियासती वज़ीर आला से भी ख्वाहिश करते हैं कि उस मामले में मदाखलत करें और इस तरफ तवज्जो दें और मुस्लिम अक़लियत का जो नुकसान किया जा रहा है उस पर नज़र रखते हुए इन